आज हम सोलर कलेक्टर के बारे में समझेंगे। सोलर कलेक्टर में हम बेसिकली सन रेडिएशंस को लेकर वाटर को हीट अप कर सकते हैं। ठीक, तो ये दो तरीके से आते हैं, दो तरीके के हैं, दो टाइप के हैं। उसमें अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इज नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप, है ना, यानी कि फ्लैट प्लेट टाइप। और सेकंड कंसंट्रेटिंग टाइप, यानी कि फोकसिंग टाइप कलेक्टर। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर हम जनरली 100 डिग्री सी से नीचे टेम्परेचर में यूज करते हैं। बेसिकली 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इस रेंज में वाटर को, लिक्विड को क्या हीट अप कर सकते हैं। ठीक, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अगर मैं कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर की बात करूं तो इसमें हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स employ optical system in the form of reflectors or refractors to concentrate the energy of direct solar radiation on the absorbing surface। यानी कि ये क्या करेंगे, फ्लैट प्लेट में तो डायरेक्ट रेडिएशंस आ रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और वाटर या कोई भी लिक्विड हीट अप हो रहा है। ठीक, अगर मैं कंसंट्रेटिंग की बात करूं, फोकसिंग कलेक्टर की बात करूं, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। रेजिस को क्या करेंगे, एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, सन रेडिएशन को एक पॉइंट पे फोकस करेंगे यहाँ कहीं, है ना। तो यहाँ ये फोकस वाले एरिया पे हम लिक्विड को हीट अप कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में बता रहा है। जैसा कि अभी हमने टेम्परेचर के बारे में बात करी, तो ये 60 डिग्री के, 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, है ना। चलिए, ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर की मैंने आपको फिगर दिखाया है, डिजाइन दिखाई है। ये ट्रांसपेरेंट कवर होगा, ये एब्जॉर्ब प्लेट है, ये सीरीज ऑफ ट्यूब है, इसके अंदर से वाटर फ्लो करेगा, है ना। अगर मुझे वाटर को हीट अप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ट्यूब्स में से वाटर को फ्लो कराना पड़ेगा। ये थर्मल इंसुलेशन है, तो ये सीरीज लगाई हुई है, इसमें से वाटर फ्लो करेगा। यहाँ कहीं रेडिएशंस आ रहे होंगे, है ना, ये रेडिएशंस आ रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ इस प्लेट पे ऑब्जर्व होंगे, है ना। यहाँ से अवशोषित होके इसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है इन ट्यूब्स के अंदर, उसको ये हीट अप करेंगे। तो ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर की वर्किंग है। इसके अगर मटेरियल्स की बात करें हम, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कलेक्टर्स कैन बी क्लासिफाई थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी सच एज थर्मल कंडक्टिविटी, हीट कैपेसिटी, है ना। जैसा कि हमने पहले देखा था कि अगर मुझे रेडिएशन एब्जॉर्ब करने हैं, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे से ब्लैक पेंटेड करना पड़ेगा, और मुझे मटेरियल भी ऐसे लेने पड़ेंगे जो कि रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करें। ठीक, अब देखिए, अगर मैं इंसुलेशन मटेरियल्स की बात करूं तो ये सारे इंसुलेशन मटेरियल्स दे रखे हुए हैं इसने। ठीक, सम कॉमन मटेरियल्स, ये सारे मटेरियल्स इसमें दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, द मटेरियल ऑफ आर इंसुलेशन शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। लो थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी इनकी, जिससे कि ये टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देंगे, अंदर ही ट्रैप करके रखेंगे और हीटअप होगी। ठीक, कवर से रेडिएशन आया, अंदर ट्रैप हो गया, तो उसके बाकी सराउंडिंग एरियाज में हमने इंसुलेशन कर रखा है ताकि उस चैम्बर में हीट अप हो सके, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हम पढ़ चुके हैं इसे। अब ये देखिए, टाइप ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के बारे में ये दिखा रहा है ना। वर्किंग इसकी सबकी सेम है। हम देखिए यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहे हैं इन ट्यूब्स के अंदर। ठीक, या फिर हम ऐसे भी वाटर फ्लो कर सकते हैं, या हम ऐसे करके इसमें इन सेगमेंट्स में से वाटर फ्लो करें, कॉर्यूगेटेड टाइप के सेगमेंट्स बना देते हैं, ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक, या ऐसे हम सेमी सैंडविच टाइप बना सकते हैं, वाटर फ्लो हो रहा है ना। ये फिन टाइप बना सकते हैं। तो ये सारे हमें क्या, वर्किंग सेम है, कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। तो ये सारे फ्लैट प्लेट टाइप कलेक्टर्स हैं। अब कंसंट्रेटिंग या फोकसिंग कलेक्टर की हम बात करेंगे। इसमें जैसा कि हमने अभी बात करी, अगर मुझे 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का या 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, तो मैं क्या
फोकसिंग टाइप या कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर यूज करूंगा। इसमें हम रेडिएशंस को इस क्या करेंगे, एक जगह फोकस करेंगे। ठीक, तो ये तो इसकी वर्किंग रहेगी। अब कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, अभी देखेंगे आगे फिगर में हम कंसंट्रेशन रेशो क्या होता है, C इज इक्वल टू ए सफेक्स में ए ऑब्लिक ए बी, है ना, सफेक्स में बी। तो ये एपर्चर एरिया होता है ना, एक छिद्र टाइप का एरिया ये, और ये एब्जॉर्ब एरिया है ए और बी। ठीक, तो इसका हम कंसंट्रेशन रेशो जो है वो निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू ए सफेक्स में स्मॉल ए ऑब्लिक ए और सफेक्स में स्मॉल बी के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये कुछ फोकसिंग कलेक्टर हमने दिखाए हुए हैं, जैसे कि ये पैराबोलॉइड टाइल रिफ्लेक्टर, है ना, पैराबोलो टाइल रिफ्लेक्टर है ये, पैराबोलिक हॉट रिफ्लेक्टर है, फ्रेंसी लेंस कंसंट्रेटर, ये पैराबोलिक डैश कंसंट्रेटर, सेंटर रिसीवर, कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर। तो ये सारे इसने दे रखे हैं ना, ये देखिए इसमें ऐसे करके ये दे रहा है, तो इस ट्यूब में से निकालेगा, है ना, इस पे आके रेज आएंगी तो इसमें से हीटअप हो जाएगा। अब इस पे मैंने एक पॉइंट पे फोकस कर लिया है, ये सारी रेजेस यहाँ आ रही हैं, इस पैराबोलिक मिरर पे पड़ रही हैं, और ये सारी यहाँ पे फोकस हो रही हैं, तो यहाँ जो भी मटेरियल होगा वो हीटअप हो जाएगा। इसकी बात करूं मैं तो ये सारी यहाँ आके गिर रही है, यहाँ मैं ऐसे फोकस भी कर सकता हूँ। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप के आपके कलेक्टर्स, इनसे टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिल जाएगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा, जबकि फ्लैट प्लेट में मुझे 60 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा था, 60 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा था। यहाँ हमने इसकी मटेरियल्स की बात करी है। ठीक, ये कौन कौन से हम मटेरियल यूज करते हैं, तो वो ये बात कर रहा है। आजकल हम प्लास्टिक के भी हम यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर्स यूज करते हैं। ठीक, तो ये वो बात कर रहा है। ठीक, तो ये सारा मटेरियल्स की डिस्कस किया हुआ है उसने। अब देखिए वाटर हीटिंग का ये वही बता रहा है एप्लीकेशन, फ्लैट प्लेट कलेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर हीटिंग के लिए हम यूज करते हैं, तो ये वो उसकी एप्लीकेशंस बता रहा है सारी। जैसा कि हमने अभी बात करी, ये ट्यूब के अंदर क्या होगा, वाटर फ्लो हो रहा होगा, और वाटर फ्लो हो रहा होगा तो वो हीटअप हो जाएगा, रेडिएशन ऊपर से आ रहे हैं सन के। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एप्लीकेशंस दिखा रहा है किसकी, कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर की। कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर अगर आपको टेम्परेचर हैवी चाहिए, हायर चाहिए, है ना, तो वहाँ यूज करते हैं, या पावर जनरेशन में भी बहुत सी बार यूज कर लेते हैं। ठीक, जहाँ हाई एप्लीकेशन है, हाई टेम्परेचर है। अब ये वाटर हीटिंग की बात कर रहा है, वाटर हीटिंग की अगर मैं बात करूँ तो वाटर हीटिंग के केस में क्या होगा, देखिए यहाँ से हमने ये कोल्ड वाटर डाला, तो ये स्टोरेज टैंक है वाटर का, यहाँ से पंप के थ्रू ये सर्कुलेट हो रहा है इसमें, इस लाइंस में, तो ये सोलर रेडिएशंस यहाँ से आ रहे हैं, ये वाटर हीट अप होगा और ये वापस आ जाएगा स्टोरेज टैंक में, है ना, तो वाटर को हम ऐसे हीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब स्पेस हीटिंग की मैं बात करूंगा, अगर मुझे स्पेस में किसी एक चैम्बर में हीटअप करना है, मान लेते हैं ये एक चैम्बर है मेरे पास, और इसको मुझे यहाँ स्पेस हीटिंग करनी है, तो कैसे होगी। ठीक, तो देखिए इसमें मैंने एक क्या व्यवस्था कर रखी है, क्या डिजाइन है इसका, ये देखिए। यहाँ मैं क्या करूँगा, एक हीट एक्सचेंजर लगा लूंगा, जिसमें से कूल एयर जा रही है, यहाँ से गर्म एयर आ रही है, और ये पंप लगी हुई है, ये वाटर टैंक है, ये वाटर सर्कुलेट हो रहा है हीट एक्सचेंजर में से, तो क्या होगा, ये वाटर हॉट हो जाएगा, इस टैंक में हॉट हो जाएगा, इस हॉट वाटर को हम क्या करेंगे, दोबारा पंप करेंगे, कहाँ, इस कलेक्टर के अंदर। ठीक, इस फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर यहाँ करेंगे, तो ये हॉट वाटर ऑलरेडी हम भेज रहे हैं, है ना, तो ये और ज़्यादा अच्छी एफिशिएंट वर्क करेगा, तो ये वापस यहाँ गर्म हो रहा है, ये वापस यहाँ आ रहा है, तो ये गर्म वाटर यहाँ आ रहा है ना, इस टैंक में आ रहा है, जिससे कि इसके सराउंडिंग जितना भी ये स्पेस है सब गर्म हो जाएगा, है ना, हॉट हो जाएगा। इसी के अपोजिट हम स्पेस कूलिंग भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं पावर जनरेशन की बात करूँ तो पावर जनरेशन कैसे होता है,
अब हमें वो देखना है, ये सारा इसका प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है। हम इसे फिगर के थ्रू समझते हैं पहले। ये देखिए, अगर मुझे पावर जनरेट करनी है तो मैं इसे कैसे यूज में ला सकता हूँ वो बता रहा है ये। जैसे स्टोरेज टैंक है, यहाँ पे वाटर है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस वाटर को हम क्या कर रहे हैं, पंप के थ्रू सर्कुलेट कर रहे हैं। ये पंप है, पंप के थ्रू सर्कुलेट कर रहे हैं कहाँ, सोलर रेडिएशन आएंगे यहाँ पे फ्लैट प्लेट कलेक्टर में, तो ये वाटर गर्म हो जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा। इस गर्म वाटर को हम क्या करेंगे, हॉट वाटर को इस बॉयलर में भेजेंगे। इस बॉयलर में क्या होगा, स्टीम बनेगी, है ना। अब ये वेपर जो जनरेट हुए, ये जो स्टीम बनी है वो कहाँ आ जाएगी, इस टरबाइन ब्लेड को, इस वाली टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करेगी। इस टरबाइन ब्लेड के रोटेट होने से हम क्या करेंगे, पावर जनरेट करेंगे, ठीक। अब ये स्टीम वापस आएगी, कंडेंसेट होगी कंडेंसर में, है ना, फिर वापस यहाँ पंप के पास आ जाएगी, है ना, लिक्विड फॉर्म में आ गई, तो ये पंप वापस इसे यहाँ बॉयलर के में यहाँ कहीं भेज देगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये साइकिल बार बार चलती रहेगी और पावर जनरेट होती रहेगी, ठीक। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इनके डाउट्स ले लेते हैं, वन बाय वन हम इनके डाउट्स ले लेते हैं। आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर आगे चलेंगे, ठीक।